क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित वैकल्पिक प्रश्न को हम देखेंगे। जैसे कि वर्ग 15 में जो है तत्वों का नाम है जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। जैसा कि हमारे ये पीरियोडिक टेबल में है, ये नाइट्रोजन है, ये 15 समूह है, ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। इसे याद करने का तरीका ये है कि नज़र प्यार, यह है नज़र, यह है प्यार की ए से ऐसी होता है, ऐसी सबको, और ये होता है बिगाड़े। तो ये जो सीरीज है 15 से, अब इस समूह 15 से इसमें सब क्वेश्चन होंगे। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी के 15वें वर्ग का पहला तत्व का क्या नाम है? तो पहला तत्व का नाम है वो नाइट्रोजन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? तो फास्फोरस जो है आवर्त सारणी के 15वां आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो 7 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का रासायनिक संकेत क्या है? तो फास्फोरस का रासायनिक संकेत F नहीं लगाइएगा, P होता है, ये P होता है फास्फोरस का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 15वें वर्ग का सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो 15वें वर्ग का सबसे भारी तत्व जो है वो है बिस्मथ। ये बिस्मथ है, जिसको Bi से सूचित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिस्मथ का परमाणु क्रमांक क्या है? तो बिस्मथ का जो परमाणु क्रमांक है वो T3 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एंटीमनी का रासायनिक संकेत क्या है? तो एंटीमनी में एटी मत खोजिएगा, इसका होता है एटेटाइन हो जाता है, इसमें Sb को ढूंढिए। तो एंटीमनी का जो रासायनिक सूत्र संकेत होता है वो Sb होता है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो +5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का प्राकृतिक रूप क्या है? तो नाइट्रोजन का प्राकृतिक रूप होता है N2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा है? तो फास्फोरस का सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक का रासायनिक संकेत क्या है? तो आर्सेनिक का जो रासायनिक संकेत है वो है, आर्सेनिक का रासायनिक संकेत जो है वो है AS है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एंटीमनी का परमाणु क्रमांक क्या है? तो एंटीमनी का जो परमाणु क्रमांक है वो है 51, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का उपयोग किस में किया जाता है? तो फास्फोरस का जो उपयोग है वो ज़्यादा करके कृषि में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिस्मथ का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है? तो बिस्मथ का जो प्रमुख उपयोग है वो है चिकित्सा विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 15वें वर्ग के तत्वों का सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या होता है? तो 15वें वर्ग के तत्वों का समान ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +3 है और +5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का सबसे अस्थायी आइसोटोप कौन सा है? तो नाइट्रोजन का अस्थायी आइसोटोप जो है वो है
N14 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है फास्फोरस का सबसे स्थायी आइसोटोप कौन सा है? तो फास्फोरस का सबसे स्थायी आइसोटोप जो है P31 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आर्सेनिक का सबसे समान उपयोग क्या है? तो आर्सेनिक का जो सबसे समान उपयोग है वो विष विज्ञान में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एंटीमनी का सबसे समान उपयोग क्या है? तो एंटीमनी का सबसे समान उपयोग जो है वो बैटरियों में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिस्मथ का सबसे अस्थायी आइसोटोप कौन सा है? तो बिस्मथ का सबसे अस्थायी आइसोटोप जो है वो है Bi209, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है फास्फोरस का सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो फास्फोरस का सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो है +5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो नाइट्रोजन के जो हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है फास्फोरस के कितने प्रोटॉन होते हैं? तो फास्फोरस के जो कुल है वो 15 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आर्सेनिक का परमाणु भार कितना होता है? तो आर्सेनिक का जो परमाणु भार है वो 74.92 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एंटीमनी का रासायनिक संकेत क्या है? तो एंटीमनी का रासायनिक संकेत जो है वो है Sb, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आर्सेनिक का सबसे अस्थायी आइसोटोप कौन सा है? तो आर्सेनिक का सबसे अस्थायी आइसोटोप जो है वो है आर्सेनिक 75, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है फास्फोरस का परमाणु भार कितना होता है? तो फास्फोरस का जो परमाणु भार है वो होता है 30.97, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो नाइट्रोजन के जो है नाइट्रोजन में कुल न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस के जो हैं वो कुल 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एंटीमनी का सबसे अस्थायी आइसोटोप कौन सा है? तो एंटीमनी का जो अस्थायी आइसोटोप है वो है एंटीमनी 123, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिस्मथ का सबसे अस्थायी आइसोटोप क्या है? तो बिस्मथ का सबसे अस्थायी आइसोटोप जो है बिस्मथ 209 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो नाइट्रोजन का जो है सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था -3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है फास्फोरस का उपयोग किस प्रमुख रूप में होता है? तो फास्फोरस का जो प्रमुख उपयोग है ये खाद बनाने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिस्मथ का किस रूप में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो बिस्मथ का जो है सबसे अधिक उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है फास्फोरस की खोज किसने की थी? तो फास्फोरस का जो खोज है
हेनिंगब्रांड ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्ग 15 के तत्वों में सबसे अधिक धात्विक कौन है? तो वर्ग 15 के तत्व में सबसे अधिक धात्विक जो है वो है बिस्मथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन किस प्रकार की गैस है? तो नाइट्रोजन जो है वो अधातु है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का कौन सा रूप माचिस की डिब्बी पर घर्षण सतह पर प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस के लिए लाल फास्फोरस जो है वो माचिस की तिल्ली और माचिस पर लगाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस किस रूप में विषाक्त होता है? तो फास्फोरस जो है सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो विषाक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्ग 15 के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं? तो वर्ग 15 में जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना में 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की त्रैनिकता किसके कारण होती है? तो नाइट्रोजन की जो है त्रैनिकता वो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस के यौगिक का उपयोग किस में नहीं होता है? तो फास्फोरस के यौगिक का उपयोग जो है वो साबुन में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब है, नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो नाइट्रोजन ही निभाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्ग 15 के किस तत्व का प्रयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी में नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है आर्सेनिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस का घनत्व किससे कम होता है? तो नाइट्रोजन घनत्व का जो है नाइट्रोजन गैस का घनत्व जो है वो ऑक्सीजन से कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के किस ऑक्सीकरण अवस्था में यह सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो इसका सही जवाब है -3, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किस में नहीं होता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो है वो पेट्रोलियम शोधन में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन नियन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ग 15 के तत्वों में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है? तो वर्ग 15 में जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों जो होता है वो अम्लीय ऑक्साइड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का सबसे हल्का यौगिक कौन सा होता है?
तो नाइट्रोजन का जो है सबसे हल्का यौगिक जो होता है वो होता है, इसका सही जवाब है NH3 यानी अमोनिया। ये था कुल आवर्त सारणी समूह 15 से संबंधित कुल 50 प्रश्न जो आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे कि स्टेट बोर्ड में काम में आएगा और उसमें आपको मदद मिलेगा। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।